साथियों, जनगणना आयुक्त ने इस वर्गीकरण का जो आधार बनाया वह जारी परिपत्र में दिया है। उसमें उनसे दोनों वर्गों में बांटने के लिए खास आधार तय किए हैं। जो 100% हिंदू नहीं हैं, उन जातियों के लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं। जो ब्राह्मणों की प्रधानता नहीं मानते, जो किसी ब्राह्मण या अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते। तीसरा है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। चौथा, जो हिंदू देवताओं को नहीं पूजते। पांचवां, जिनका अच्छे ब्राह्मण संस्कार नहीं करते। छठवां, जो कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं रहते। सातवां, जो हिंदू मंदिर के भीतर नहीं जा सकते। आठवां, जो अस्पृश्य नहीं हैं या निर्धारित सीमा के भीतर आ जाने से अपवित्रता का कारण होते हैं। नौवां, जो अपने मुर्दे को गाड़ते हैं। 10वां, जो गोमांस खाते हैं और गौ का किसी प्रकार से आदर नहीं करते। इन 10 कसौटियों में कुछ ऐसी हैं जो हिंदुओं को आदिवासियों से अलग करती हैं। शेष ऐसी हैं जो हिंदुओं को अछूतों से अलग करती हैं। अछूतों को हिंदुओं से अलग करने वाली कसौटी संख्या 2, 5, 6, 7 तथा 10 है। हमारा संबंध विशेष रूप से इन्हीं से है। स्पष्टता के लिए अच्छा है कि इन कसौटियों को हिस्सों में बांट लें और उन पर अलग अलग विचार करें। इस अध्याय में केवल कसौटी संख्या 2, 5 तथा 6 पर विचार होगा। संख्या 2, 5, 6 कसौटियों के अंतर्गत जो सवाल हैं, उनके जनगणना आयुक्त को जो उत्तर मिले हैं, उनसे प्रकट होता है कि अछूत किसी ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते, अच्छे ब्राह्मण अछूतों का संस्कार नहीं करते और अछूतों के अपने में से पैदा किए हुए निजी पुरोहित होते हैं। सभी प्रांतों के जनगणना आयुक्त इन बातों पर सहमत हैं। इन सवालों में तीसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से जनगणना आयुक्त ने इसको नहीं समझा, क्योंकि अपनी प्रश्नावली में वह मामले की तह तक नहीं जा सके। उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि अछूत ब्राह्मणों से मंत्र क्यों नहीं लेते, ब्राह्मण अछूतों का पौरोहित्य क्यों नहीं करते, अछूत अपना ही पुरोहित रखना क्यों पसंद करते हैं और सबकी अपेक्षा इन बातों में क्यों अधिक महत्व है। इन बातों को क्योंकि खोज करनी ही चाहिए, क्योंकि छुआछूत की उत्पत्ति का मूल कारण इन्हीं में कहीं छिपा हुआ है। उस खोज के कार्य में आगे बढ़ने से पहले यह बात ध्यान दिला देने की है कि जनगणना आयुक्त की प्रश्नावली एक पक्षीय थी। उससे यह तो प्रकट होता है कि ब्राह्मण अछूतों से घृणा करते हैं, लेकिन उसने यह प्रकट नहीं किया कि अछूत भी ब्राह्मणों से घृणा करते थे। लेकिन यह एक वास्तविकता है। लोगों को यह सोचने का कि ब्राह्मण अछूत से ऊंचा है, इतना अधिक अभ्यास हो गया है और अछूत भी अपने आप को उससे नीचा मानता है कि यदि लोगों को यह बताया जाए कि अछूत ब्राह्मण को एक अपवित्र मानते हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होगा। लेकिन जिन लेखकों ने अछूतों के सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान से देखा है और उनकी परीक्षा की है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। इस विषय में उठने वाले किसी भी तरह के संदेह के निवारणार्थ उनके लेखों में से कुछ उद्धरण नीचे दिए जाते हैं। श्री अब्बे दुब्याव का ध्यान इस ओर गया है। इनका कहना है, आज भी गांव में एक पैरिया अछूत ब्राह्मणों की गली से नहीं गुजर सकता। हालांकि शहरों में अब कोई उसे ब्राह्मण के घर के पास से गुजरने से नहीं रोकता या नहीं रोक सकता, लेकिन दूसरी और एक पैरिया किसी भी स्थिति में एक ब्राह्मण को अपनी झोपड़ियों के बीच से नहीं गुजरने देता। उसका पक्का विश्वास है कि यह उनके विनाश का कारण होगा। तनांतर जिले के गजेटियर के संपादक श्री हेमिंग जवे का कथन है, ये जातियां तनांतर जिले की अछूत जातियां किसी ब्राह्मण के उनके मोहल्ले में प्रवेश करने का बड़ा विरोध करती हैं। उनका विश्वास है कि इससे उनकी बड़ी हानि होगी। मैसूर के हसन जिले के होलैंड लोगों के बारे में लिखते हुए कैप्टन श्री JSF मैकेंजी लिखते हैं, गांव की सीमा के बाहर हर गांव की होली गिरी है। पहले के खेतिहर दास जो होलियर कहलाते थे, उनके निवास स्थान होने के कारण मेरा विचार हुआ कि यह इसीलिए है कि वे गंदी नस्ल के समझे जाते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से अपवित्रता पैदा होती है। आज इतना ही। शेषकल। धन्यवाद।